हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज के वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं अपने बायोलॉजी वाले बच्चों को बताना चाहूँगी उनके पास इंजीनियरिंग करने का भी ऑप्शन है। क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे अपने 12th के टाइम पे नहीं पता था कि ऐसा भी एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं बीटेक कर सकती हूँ बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, और मेरे पास मैथ्स नहीं थी। तो ऐसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि वो लोग भी बीटेक परस्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी फील्ड में आप बीटेक परस्यू कर सकते हैं, उसके स्कोप्स क्या हैं, उनके कॉलेजेस कौन कौन से प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो इस पे रहने वाली है, तो ध्यान से सुनना क्योंकि इस समय अभी अभी आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने नीट 2024 दिया होगा और वो इस असमंजस में होंगे कि दूसरा करियर ऑप्शन परस्यू कर लेना चाहिए या नीट पे ही रहना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में वो दूसरा करियर ऑप्शन आ रहा है तो इनमें से एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। ठीक है, और अगर आपने ठान लिया है कि नीट 2025 देना है, देके ही रहेंगे और साथ की साथ वो सीट लेके रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ना, खजाना आपको अड्डा के ऐप पे मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है डॉक्टर्स, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। अब साथ की साथ अगर हम लोग बात करें नीट 2025 प्रिपरेशन, अगर करंट बात करें तो आज 18 मई को शाम को 6 बजे बहुत खास चीज आपके लिए आने वाली है। हम लोग नीट 2025 की प्रिपरेशन को अनबॉक्स करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी पूरी की पूरी ये जर्नी रहने वाली है और आपकी प्रिपरेशन एकदम प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यार अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है। सबसे पहला कोर्स जो होगा वो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी हमने सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, 2 चैप्टर हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, इसी के ऊपर पूरी इंजीनियरिंग हो जाती है। अब कौन कौन से कॉलेजेस ये ऑफर कर रहा है, तो यार आपका ICAR, AKTU, IP यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, साथ के साथ VIT, थापर इंस्टीट्यूट, DTU और आपका IIT भी ये कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन यूनिवर्सिटीज की आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू CUET एग्जाम, जो अब आप लोगों को पता ही होगा अभी चल भी रहे हैं। तो आप इस एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं इस कोर्स में एडमिशन, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो यार, IIT भी ये कोर्स ऑफर करता है, वो भी डुअल डिग्री के साथ ऑफर करता है। बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। 4 साल का कोर्स रहने वाला है, जैसा नॉर्मल बीटेक डिग्री रहती है। और ये कोर्स आपका IIT कॉलेजेस भी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो आपका शारदा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस भी क्या कर रहे हैं, ये वाला कोर्स ऑफर करते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करी जाए स्कोप की, तो आफ्टर कोरोना तो क्या हो गया है, इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है, वाइडर पर्सपेक्टिव में बढ़ रहा है और साथ के साथ बहुत सारे जॉब ऑफरिंग्स भी हैं। ठीक है, तो कोर्स स्कोप की बात करूं तो स्कोप में आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप प्रोफेसर की फील्ड में जा सकते हैं, साथ के साथ आप टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो बन सकते हैं। तो बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में इसका स्कोप है। इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है और अगर आप बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा स्कोप भी है और बहुत सारा पैसा भी। ठीक है, तो यार यहाँ पर भी अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपको एवरेज पैकेज आफ्टर डूइंग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है 4 to 5 LPA का मिल जाएगा, और ये स्टार्ट है, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा पैकेज रहता है। तो ऐसा पैकेज आपको बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो दूसरा कोर्स है बीटेक इन एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग। अब यार देखो, फूड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका एक अलग से भी कोर्स होता है जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स होता है, इसमें भी ये आप परस्यू कर सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, देखो अगर मैं इस कोर्स की बात करती हूँ, बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, ये कोर्स कौन ऑफर कर रहा है, IIT खड़गपुर ऑफर कर रहा है। अब IIT खड़गपुर, आगे अगर आप पोस्ट ग्रेड भी करना चाहते हो तो IIT खड़गपुर में ही और 6 स्पेसिफिकेशंस में आप इस कोर्स को
परस्यू कर सकते हो, जैसे कि कुछ मैंने लिख रखी है एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग और फार्म मशीनरीज में भी आप आगे जाके अपनी स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉलेज है आपका निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और आपका NIT रूरकेला भी ये कोर्स ऑफर करता है। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप में आपका आ जाता है फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में आप लग सकते हो। फूड प्रोसेसिंग कंपनी जैसे कि आपका हल्दीराम हो गया, बीकानेर वाला हो गया, ये सारी जो कंपनीज है ये सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है। इसमें आप एज QA यानी कि क्वालिटी एनालिस्ट की तरह लग सकते हो, और साथ के साथ आप रिसर्च में, न्यूट्रिशन में क्वालिटी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर जैसे जॉब प्रोफाइल्स पे जा सकते हो। तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिल जाता है, और धीरे धीरे ये स्कोप बढ़े जा रहा है क्योंकि फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये फील्ड बहुत बड़ी होती जा रही है और बहुत अच्छा पैसा भी इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो ये कोर्स ऑफर करता है, बट देयर आर फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको स्पेसिफिकली आपको जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसमें आ जाता है आपका SRM यूनिवर्सिटी विच इज इन चेन्नई, शारदा यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, और अगर स्कोप की बात करी जाए तो आपका रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोफेसर, प्रोडक्शन कंट्रोल एनालिस्ट, आप ऐसी जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो आफ्टर डूइंग बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आप मास्टर्स और PhD जरूर करें, क्योंकि इससे आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी मिलती जाती है और साथ की साथ आपकी फील्ड थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और जो बीटेक ऑप्शन है जो हम लोग बहुत आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा परस्यू किया जा रहा है, दैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इक्विपमेंट्स जो हम लोग बनाते हैं, है ना, जैसे सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, वो सारा बायोमेडिकल इंजीनियर बनाता है। कौन कौन ये कोर्स ऑफर कर रहा है तो हम लोग बात करते हैं एम्स दिल्ली, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, IIT BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करती है। स्कोप की बात करी जाए तो आपका बायोमटेरियल इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल इंजीनियरिंग डेवलपर हो गया, रिसर्च, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग, ऑर्थोपेडिक बायो इंजीनियर आप बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज या कुछ और स्पेसिफिक फील्ड की मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है, अभी बहुत ज़्यादा स्कोप पढ़ने वाला है किसका, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस की हेल्प लेके बहुत सारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाल लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है, एक PCB वाला बच्चा भी परस्यू कर सकता है, PCM वाला तो कर ही सकता है, साथ ही साथ ये कोर्सेज मेनली स्पेसिफिकली PCB वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि M वाला जो यानी कि मैथ्स वाला बच्चा है उसने बायो इतने अच्छे से पढ़ी नहीं होती, तो उसको थोड़ी परेशानी होती है। बट स्टिल लेट मी टेल यू कि मैथ्स वाला बच्चा भी, PCM वाला बच्चा भी ये कोर्सेज परस्यू कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये फील्ड बढ़ती जा रही है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। चाहे मैं इंडिया की बात करूँ या इंडिया से बाहर की बात करूँ, स्कोप बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रही है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, तो यार इन सब पे ध्यान दीजिए और ये 4 कोर्सेज आप परस्यू करिए, इनके बारे में और रिसर्च करिए। जिसने इस साल CUET का एग्ज़ाम दिया हो और पता ना हो, ठीक है, और तो वो अपने आने वाले, है ना, भाई बहन, छोटे भाई बहनों को इन सारे कोर्सेज के बारे में इत्तला करिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग कर सकता है। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो एक करियर पर्सपेक्टिव से फील्ड बहुत बड़ी कर देता है ना, बहुत सारे करियर ऑप्शंस फिर आपके पास हो जाते हैं अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इन करियर ऑप्शंस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं शाम को 6 बजे। जिन बच्चों ने सोच रखा है कि नीट 2025 देके MBBS ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। और बताना किस किस ने रिसर्च किया, क्या क्या उनको मिला, कोई नया कोर्स जो मुझे ना पता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।